बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मारुति विक्टोरियस आ चुकी है बाज़ार में, पिछले 6 महीने से बिक रही है, लेकिन ये गाड़ी क्यों जीत रही है इतने सारे अवार्ड्स और क्यों ये गाड़ी इतनी बेहतरीन तरीके से रोड्स पर अब दिख रही है। तो क्या Hyundai क्रेटा जो अब तक की बादशाह गाड़ी थी सेगमेंट की, उसका दबदबा खत्म होने वाला है? आज हम क्रेटा के साथ इस गाड़ी का मुकाबला करेंगे। पहली बात मैं आपको बाहर बता दूं कि इस गाड़ी के पास एक एडवांटेज है क्रेटा के ऊपर, और वो ये है कि इसको 5 स्टार की भारत एनकैप से क्रैश टेस्ट की सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। जी हाँ, 5 स्टार टेस्टेड है, सर्टिफाइड है गाड़ी फॉर क्रैश टेस्टिंग। तो वहाँ पर एक बड़ा एडवांटेज गाड़ी के पास है। लुक्स वगैरह की बात करें, वो बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है, किसी को इसके लुक्स पसंद आएंगे, किसी को क्रेटा के, तो हम लुक्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटा सा बी रोल दिखाते हैं आपको बना के, दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड लगा के म्यूजिक के साथ चला के, और उसके बाद गाड़ियों के अंदर चलेंगे, इंटीरियर्स की बात करेंगे, ड्राइव की बात करेंगे, बूट की बात करेंगे और बताएंगे कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। मेरा नाम है आशीष मसीह। पहली बार इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे कमर्शियल व्हीकल प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं तो CME360.com पर भी जाएं, नीचे हमने लिंक डाल दिया है, और फ्लिप इट मनी की ऐप के ऊपर भी जाके देखें एक बार, क्योंकि अगर फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कोई भी न्यूज़ आप जानना चाहते हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी का शेयर प्राइस आज कितना है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं flipitmoney.com। Anyways guys, now let's start with the Maruti Suzuki Victoris and the Hyundai Creta. तो मैं आ चुका हूँ अब विक्टोरियस के कैबिन के अंदर। जो गाड़ी है इसके अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी मिलती है प्लास्टिक्स की। अब क्रेटा की जो प्लास्टिक क्वालिटी है उसे सब लोग कहते हैं कि बेंचमार्क है सेगमेंट की, और मेरे हिसाब से जो विक्टोरियस है ये बिल्कुल उसकी बराबरी पर ही है, किसी भी एंगल से कम नहीं है, टक्कर देती है उस गाड़ी को ये। चाहे आप बात कर लें स्टीयरिंग व्हील की, चाहे आप बात करें छोटे बटन्स की, चाहे आप बात कर लें डोर पैड्स की, या फिर यहाँ पे जो AC कंट्रोल्स है, सब कुछ बड़ा लॉजिकली लेड आउट है, बहुत ही ईजी टू नेविगेट है। और हाँ, एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है इस गाड़ी की, वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। हालांकि जिस वर्जन में बैठे हैं इसका टॉप ऑफ द लाइन वर्जन नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाला वर्जन आता है उसके अंदर आपको सारे के सारे सेटअप के साथ डॉल्बी एटमॉस मिलता है। जी हाँ, जो म्यूजिक सिस्टम है डॉल्बी एटमॉस मिलता है, जिसके आप अभी क्रेटा में नहीं ले सकते हैं। तो आवाज़ गूंजती है सब तरफ, बहुत ही आपको एक सिनेमा वाला एक्सपीरियंस देता है। दैट इन इटसेल्फ गिव्स इट अ बिग एडवांटेज ओवर द क्रेटा। यू ऑल्सो ऑफ कोर्स गेट कूल फ्रंट सीट्स just like the Creta, and just in general the fit and finish, the ambience and everything is quite good. एक चीज़ जहाँ पे गाड़ी डेफिनेटली आगे है apart from the Dolby sound system is the seat comfort. जो सीट कम्फर्ट मारुति सुजुकी कार्स में आता है बहुत ही बेहतरीन होता है। चाहे बात करें कुशनिंग की, चाहे बात करें सपोर्ट की लोअर बैक के लिए, चाहे आप बात करें ओवरऑल अंडर थाई सपोर्ट की, हर चीज़ में ये गाड़ी आगे है Hyundai Creta से when it comes to pure seat comfort. So I think it's neck and neck in the front end department. फीचर्स वगैरह दोनों गाड़ियों बराबरी पर ही है, लेकिन सीट कंफर्ट और डॉल्बी एटमॉस की वजह से हम देंगे इस गाड़ी को एडवांटेज। तो मैं आ चुका हूँ Hyundai Creta के कैबिन के अंदर, और इस कैबिन को देखकर ही हर महीने 14, 15, 16 हज़ार लोग इस गाड़ी को खरीदते हैं। जी हाँ, जो कैबिन है इसके अंदर एक सर्टन फील गुड फैक्टर है, एक एक्स फैक्टर, एक वाव फैक्टर है, जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको उसका एक्सपीरियंस करना पड़ेगा गाड़ी के अंदर बैठ के। अब एक्सपीरियंस में जो कह रहा हूँ वो ये है कि इसकी जो ओवरऑल मटेरियल्स हैं, जो फिट एंड फिनिश है, जो ओवरऑल अपहोल्स्ट्री है, एक नंबर है, बिल्कुल बेस्ट इन द सेगमेंट है। साथ ही साथ आपको इस गाड़ी के अंदर फीचर्स जो हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं। आपको इसके अंदर मिल जाता है ADAS लेवल 2 का सेफ्टी फीचर्स, यानी कि आपको लेन कीपर असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, साथ ही साथ ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट एंड एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, और आपको कूल फ्रंट सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन, डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स, डिफरेंट ट्रैक्शन मोड्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मैसिव पैनोरामिक सनरूफ, एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट मोड्स यहाँ मिलते हैं। पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिल जाती हैं, यानी फीचर्स के मामले में कोई कमी नहीं है। एप्पल कारप्ले एंड ऑटो मिलता है। एक और चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि इसका जो टच स्क्रीन है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो बेस्ट इन द बिजनेस है। किसी भी गाड़ी की बात कर लीजिए, ग्रैंड विटारा की बात कर लीजिए, विक्टोरियस की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए सेल्टॉस की, हालांकि सेल्टॉस का बहुत सिमिलर है इस गाड़ी से, बट आई थिंक इट्स वेरी इजी टू यूज दिस सिस्टम एंड रियली इट फील्स वेरी नाइस एंड वेरी क्रिस्प। ग्राफिक्स आर वेरी क्रिस्प, द मेन्यूज, सब मेन्यूज, एवरीथिंग इज लेड आउट वेरी वेल। उसके अलावा जो आपको चीज़ अच्छी लगेगी वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर आप जब बैठेंगे तो आप काफ़ी ऊपर बैठते हैं और आपको बॉर्डर लाइन काफ़ी साफ दिखती है, and just in general it's a very comfortable and relaxing place to be in. So overall it's a nice place. अब अगर हम बात करते हैं कौन सी गाड़ी जीतनी चाहिए विक्टोरियस और इसमें in terms of the overall cabin, तो देखिए अगर हम फीचर्स की बात करें तो लगभग बराबरी पर ही दोनों गाड़ियों में फीचर्स। विक्टोरियस भी पीछे नहीं है। उसके अंदर बेनिफिट है एक डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम का, जो थोड़ा सा इमर्सिव ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा बेहतरीन है। इसमें भी बोस का साउंड सिस्टम आता है, लेकिन हाँ ओवरऑल कंपैरिजन करें तो वो थोड़ा सा आपको बेहतर लगेगा। लेकिन इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, यानी कि BV से या अपनी
गर्लफ्रेंड से किसी और से आपकी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, एसी को कम करो ऊपर करो लेके, तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट उसमें है। इसके जो ओवरऑल ये सारे के सारे गेजेस हैं, इनका जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा क्रिस्प है, ओवरऑल जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है वो थोड़ी सी आगे है, एंड जस्ट दैट फील गुड फैक्टर इज स्लाइटली अहेड of the Victoris. So I'll give this car's interior a very strong score of 9.5 out of 10. Victoris also gets a very good score of 9, but this one just has that small edge over that car when it comes to pure interior quality and that certain feel good factor. आइए अब चलते हैं बैक सीट पर, देखते हैं बैक सीट में कौन सी गाड़ी आगे है। मैं आ चुका हूँ बैक सीट में विक्टोरियस की, और अगर बात करते हैं नी रूम की और हेड रूम की तो लगभग बराबरी पर ये क्रेटा से, कोई बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं है। लेकिन जहाँ पे ये अच्छी है गाड़ी वो है सीट कंफर्ट, जो कुशनिंग है, जो पैडिंग है, जो ओवरऑल आपका बैक का सपोर्ट है और जो एंगल है बैक का वो काफ़ी अच्छा है। और क्रेटा की तरह ही इस गाड़ी के अंदर भी आपको एसी वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, पीछे 2 USB टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, शीशे इसके अंदर लेकिन यूवी प्रोटेक्टर आते हैं, यानी कि हल्के से हरे, तो इससे एसी की जो एक इफेक्टिवनेस है वो इम्प्रूव हो जाती है, और साथ ही साथ थोड़ी सी प्राइवेसी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी प्राइवेसी आपको मिल जाती है, खासतौर पर शाम के वक्त, क्योंकि अंदर हर कोई झांक नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ जहाँ पे पीछे भी है वो ये है कि क्रेटा के अंदर आपको ऐसे ब्लाइंड मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि शायद ये टॉप ऑफ द लाइन वर्जन नहीं है तो इसमें नहीं है। और हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि सनरूफ भी नहीं दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन नहीं है, ये लोअर ट्रिम है। मारुति सुजुकी ने ये ट्रिम लिया टेस्टिंग के लिए। ऐसा क्यों उन्होंने किया वो हम आपको पीछे आके दिखाएंगे और बताएंगे इस गाड़ी में एक्स्ट्रा खासियत क्या है ओवर द क्रेटा। बैक सीट डिपार्टमेंट में अगेन आई थिंक द विनर इज द विक्टोरियस। वेल, तो मैं बात चुका हूँ बैक सीट में hyundai क्रेटा की, और अगर आप शॉफर ड्रिवन कस्टमर यानी पीछे बैठने पसंद करते हैं तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है आपके लिए। लेग रूम काफ़ी अच्छा खासा है, आप सीट के नीचे अपने पैरों को फैला सकते हैं। यहाँ पे बैक रेस्ट एंगल काफ़ी अच्छा है, हिप एंड नी एंगल भी काफ़ी अच्छा है, और जो सनरूफ है इसमें उसके बावजूद भी आपको हेड रूम ठीक ठाक मिल जाता है। मेरी हाइट है 5'10", और आपके 5'11" हैं, 5'12" यानी कि 6 फीट है, और 6'1" है, तब भी आप यहाँ पे ठीक से बैठ सकते हैं। चौड़ाई में भी गाड़ी ठीक है, तो 3 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। हल्का सा हम जरूर है फ्लोर पैनल में, बट इट्स नॉट अ बिग इशू। द ओनली थिंग इज दैट अ थर्ड हेडरेस्ट इज मिसिंग, व्हिच इज समथिंग ऑफ अ सेफ्टी थिंग, बट आई थिंक Hyundai शुड हैव गिवन यू दैट। यहाँ पर आपको ब्लाइंड्स मिल जाते हैं जहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि अगर आप धूप ज़्यादा हो और आप लंबे सफ़र पर हो तो सीट बेल्ट लगाइए और सो जाइए ऐसे। ये एक ऐसा फीचर है जो आपको नहीं मिलता है काफ़ी राइवल्स में। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी कंपैरिजन की मारुति सुजुकी की विक्टोरियस के साथ, तो देखिए अगर आप हेडरूम की बात करते हैं तो उसके अंदर जो सनरूफ वाला वर्जन है, हेडरूम थोड़ा सा उसमें टाइट लगता है। अगर आप 5'11" या 6 फुट के आसपास है तो हल्का सा आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरे बाल यहाँ ब्रश हो सकते हैं। पॉजिटिव उसमें है कि उसमें 3 हेडरेस्ट आते हैं जो कि इसमें नहीं आते हैं, लेकिन एक नेगेटिव भी है कि इसके अंदर जो आपको एक कर्ट मिलता है इंटीग्रेटेड, वो आपको नहीं मिलता है उस गाड़ी के अंदर। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, बट ओवरऑल आई थिंक दैट्स अ टाई इन द बैक सीट, बिकॉज इसके अंदर जो सेफ्टी के हिसाब से एक थर्ड ऑक्यूपेंट के लिए देते हैं वो उस गाड़ी मिल जाता है। हेड रूम 19-20 का फ़र्क है, ये 20 है वो 19 है, लेकिन ये चीज़ उसमें नहीं आती है जो इसमें आती है। फिर भी हम टाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि उस गाड़ी के अंदर आपको ओवरऑल सीट कंफर्ट थोड़ा सा बेहतर मिलता है। वेल, दूसरा बड़ा रीज़न क्यों इस गाड़ी को बनाता है एक अच्छा फैमिली कार, वो इसलिए है क्योंकि ये है एक CNG वाला वर्जन जो मैं आज चला रहा हूँ, और CNG होने के बावजूद भी जब इसका बूट खोल के देखेंगे तो आप कहेंगे अरे यार CNG गाड़ी में स्पेस कहाँ होता है। इस गाड़ी के अंदर स्पेस आपको मिल जाता है बेहतरीन। आप देखें अगर बूट को पास से, पावर टेलगेट है तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको दमखम नहीं लगाना पड़ता, एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, अपने आप खुल जाता है। यहाँ पे इस वक्त हमने रख रखा है गाड़ी का कवर, एक बैग, और सिलेंडर का है, सिलेंडर नीचे है, फ्लोर के नीचे लगा रखे हैं क्योंकि ये फैक्ट्री फिटेड गाड़ी आती है CNG के साथ, तो सिलेंडर नीचे लगे हुए हैं, सेफ़ है, सिक्योर है, और कहने का मतलब कि बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि स्पेस गाड़ी के अंदर काफ़ी है। तो आप सोचिए अगर आप जा रहे हैं दिल्ली से शिमला घूमने के मकसद से, बीच में कहीं CNG भरवाते हैं चंडीगढ़ या अम्बाला वगैरह रुक के, तो आप आराम से एक 2 व्हीलर के खर्चे पे आप पहुंच सकते हैं पूरे परिवार के साथ, क्योंकि इसकी रनिंग कॉस्ट इतनी कम पड़ती है ना। एक बेहतरीन चीज़ आपकी फैमिली के लिए, यू सेव मनी, यू कैन इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स, एंड ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग व्हिच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर फैमिली। पावर टेलगेट, बिग बूट एंड द बेनिफिट ऑफ CNG। वेल, अगर हम जल्दी से बात करते हैं क्रेटा की, तो जो इसका बूट है काफ़ी बड़ा और स्पेशियस बूट है, और हमने सामान अभी रखा हुआ है क्योंकि मेरा ये जो गाड़ी है लॉन्ग टर्म कार की तरह यूज़ कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से। अगर आप मेरा वीडियो रिव्यू देखना चाहते हैं इसकी लॉन्ग टर्म का, तो नीचे हम बॉक्स पर डाल देंगे। लेकिन इनफैक्ट ये सारी गाड़ियाँ जो मिड साइज SUV सेगमेंट में आती हैं ऑलमोस्ट बराबरी पर है, कोई 5 लीटर ऊपर है, कोई 10 लीटर ऊपर है, कोई थोड़ी सी 5 लीटर कम है, तो ऐसी कोई मेजर इसमें विजेता वाली बात आप घोषित नहीं कर सकते। ऑल दिस कार्स आर आइडेंटिकल। अगर आप बात करते हैं विक्टोरियस की या सेल्टॉस की या किसी भी गाड़ी की, तो द बूट डिपार्टमेंट इज़ वेरी सिमिलर एंड वी गिव इट टाई टू द बूट ऑफ दिस कार्स। वेल, तो मैं अब चला रहा हूँ मारुति सुजुकी विक्टोरियस, और इमीडिएटली जो बात आप कंपैरिजन में देखेंगे जब आप इसका कंपैरिजन करते हैं क्रेटा के साथ, तो ये है कि जो इसकी राइड क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतरीन है। जी हाँ, जो राइड कंफर्ट है इस गाड़ी का ज़्यादा बेहतरीन है।
बहुत ही अच्छा मिक्सचर है एक कंफर्ट का और एजिलिटी का इस गाड़ी के अंदर। जो क्रेटा का जो सस्पेंशन सेटअप है बहुत ही सॉफ्ट है, वो ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट है। तो उससे क्या होता है, जब आपकी स्पीड बढ़ जाती है, जब आप 100-110 पे ले आते हैं हाईवे पर, तो वहाँ पर आपको गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ती है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस वाला नहीं आता है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर इन्होंने सस्पेंशन इतनी बढ़िया रखी है कि हायर स्पीड्स पर भी, यानी कि 100, 110, 120 पर भी यू विल फील very confident, you'll feel very good about the car, and it also gives you great sense of stability। तो उस चीज़ से आपको मज़ा आएगा। हाईवे पर जब गाड़ी को लेकर निकलेंगे तो आपको एंजॉय करेंगे। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यही वाला वर्जन पेट्रोल और सीएनजी वाला वर्जन है, तो इस वक्त हम इसको पेट्रोल में चला रहे हैं, लेकिन जब इसको हम यहाँ से बटन दबा के सीएनजी पर भी हिलाते हैं, जब डालते हैं, तो शहर में कोई बहुत मेजर आपको परफॉर्मेंस में ड्रॉप नहीं दिखता है। ये बहुत ही बढ़िया बात है मारुति सुजुकी की, और ये चीज़ कोई और मैन्युफैक्चर मैच नहीं कर सकता है। मैंने टाटा की भी गाड़ियाँ चलाई हैं जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के साथ आती हैं, और मैंने मारुति की भी चलाई है और मैन्युफैक्चर्स की भी चलाई हैं 1-2 की, लेकिन जो परफॉर्मेंस आपको मारुति सुजुकी की गाड़ी से मिलता है वो आपको किसी और गाड़ी से नहीं मिलता है when you're driving it on pure CNG mode। So that's something which is quite good, and that gives the Victoris the edge over the Creta as well। क्योंकि देखें जी, अगर आपको डीजल वाली क्रेटा लेनी है तो उसकी एज कम रहेगी, यानी कि एनसीआर में रहते हैं तो 10 साल के अंदर आपको बेचनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये वाली गाड़ी लेते हैं तो 15 साल तक आप इसको रख सकते हैं, लंबा रख सकते हैं, तो उस हिसाब से रीसेल वैल्यू में भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस गाड़ी के पास कंपेयर टू द क्रेटा। एक और चीज़ जहाँ पर इस गाड़ी को एडवांटेज है वो है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील का जो फीडबैक है, जो स्टीयरिंग व्हील का ओवरऑल इसके अंदर आपको रिस्पॉन्सिवनेस मिलती है, बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही कम्युनिकेटिव है। क्रेटा का स्टीयरिंग भी ठीक है, लेकिन वो ओवरली लाइट लगता है आपको कंपेयर टू दिस कार। तो उस गाड़ी में आपको हाईवे के ऊपर अगेन थोड़ा सा हल्का लगेगा, तो आपको लगेगा कि गाड़ी स्लो कर लिया, फिर आप मोड़ों में लेके जाते हैं क्रेटा को तो वो ज़्यादा रोल करती है। ये गाड़ी रोल भी कम करती है, और स्टीयरिंग का भी जो इनपुट है, जो फीडबैक देता है, बहुत बढ़िया देता है। तो उस लिहाज से भी आई थिंक दैट दिस कार द एडवांटेज। तो 2 बड़े एडवांटेज, एक तो राइड क्वालिटी, दूसरा the overall steering wheel, and of course the petrol engine, because it has CNG option as well, which the Creta doesn't have। That also gives it a big advantage, because engine wise I think the smoothness of both these cars are more or less the same। smoothness level के अंदर और जो noise isolation होती है उसके अंदर ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा शांत है वो शांत है, लेकिन हाँ डेफिनेटली एक एडवांटेज इसके पास है, क्योंकि इसके अंदर CNG का ऑप्शन है और परफॉर्मेंस ज़्यादा ड्रॉप नहीं होती है इवन ऑन CNG। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी दोनों गाड़ियों की अच्छी है। इस गाड़ी की भी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी है, कोई ऐसी मेजर दिक्कत वाली बात नहीं है इस गाड़ी में। साइड व्यू मिरर से अच्छा दिख जाता है, सामने का विजिबिलिटी व्यू अच्छी आती है, और यहाँ से भी आपको ठीक ठाक दिख जाता है। तो इस लिहाज से दोनों गाड़ियाँ बराबरी पर ही हैं। और अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो अगेन आई थिंक बोथ दीज कार्स ऑन प्योर पेट्रोल पावर आप मोर और लेस नेक एंड नेक। अब आपको पता ही होगा कि विक्टोरियस के अंदर एक फुल हाइब्रिड सेटअप भी आता है, वो भी एक ऑप्शन है। और हाँ, एक और एडवांटेज है कि इसके अंदर आपको 4x4 का ऑप्शन जैसे ग्रैंड विटारा में मिल जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। सो दीज थिंग्स रियली गिव इट अ बिग एडवांटेज ओवर द Hyundai Creta इन द ड्राइविंग डिपार्टमेंट एज वेल। आप गाड़ियों को रोकते हैं और आपको एक डेफिनेटिव वर्डिक्ट देते हैं कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है, क्या Hyundai Creta लेनी चाहिए आपको, या फिर आपको विक्टोरियस की तरफ देखना चाहिए। वेल, तो आज की वीडियो में क्या देखा? हमने ये देखा कि Hyundai Creta अपने आप में एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक वेल राउंडेड पैकेज है, और काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है, और फीचर वाइज भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो विक्टोरियस है भी किसी तरीके से पीछे नहीं, इनफैक्ट ये आगे है क्रेटा से। क्यों आगे है? वेल, इसके अंदर जो बूट आता है वो काफ़ी बढ़िया है, इलेक्ट्रिक टेलगेट के साथ आता है। CNG वर्जन जो इस गाड़ी के अंदर आता है उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है बूट में। साथ ही साथ आपको मिलती है ज़्यादा बेहतरीन राइड क्वालिटी, और सीट कंफर्ट भी इस गाड़ी के अंदर ज़्यादा बेहतरीन है। डॉल्बी एटमॉस का जो साउंड सिस्टम है वो बहुत ही आलीशान एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको गाड़ी के अंदर बैठे हुए देखता है। तो यानी कि इट्स लाइक अ सिनेमा ऑन व्हील्स। ये सब चीज़ें क्रेटा में नहीं आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्रेटा ओवरऑल इज़ अ गुड प्रोडक्ट, नो डाउट अबाउट इट, बट द विक्टोरियस इज़ द न्यू किंग ऑफ इट्स सेगमेंट। क्रेटा को अगर हम देंगे 100 में से 94 का स्कोर, तो हम देंगे विक्टोरियस को डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्गर स्कोर 96 का। दिस इज द क्लियर विनर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन टुडे। बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।